तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो टाइम बर्बाद न करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने मेरा पहला वीडियो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होंगे, एक आपका मेल और एक फीमेल। मेल से स्पर्म्स और फीमेल से आएंगे एग्स, दोनों का फ्यूजन होगा और हमें मिलेगा जाइगोट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। टू पेरेंट्स आर नीडेड टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्स सेल्स गैमेट्स टेक पार्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद दोनों का फ्यूजन होता है सेक्स सेल्स का और जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देखिए जब भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो 50% डीएनए आपका मेल का, फादर का, और 50% डीएनए मदर का। इसके बाद जो न्यू स्पीसीज बनती है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पेरेंट्स का डीएनए मैच करके और आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हमें दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, एक तो प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले ये डायग्राम है फ्लावर का। मैं बता दूं कि द सेक्स ऑर्गन ऑफ अ प्लांट आर फ्लावर्स। ठीक है, तो जो जो प्लांट्स के जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हमारा फ्लावर होता है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, हिबिस्कस का ये बेसिकली डायग्राम है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले सेपल्स, पेटल्स। सेपल्स जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है फ्लावर के। ठीक है, पेटल्स का काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना बाय गिविंग कलर। ठीक है, इसमें जो जैसे इसमें पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, हिबिस्कस का डायग्राम है ये। इसमें पेटल होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, इसके बाद इसमें दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, जबकि मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, ये जो आपको पंखुड़ियां दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, इसका जो नीचा भाग है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और इसकी जो ऊपर का भाग है इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, बाकी ये वाला जो पार्ट है, ये बीच का भाग जो है और ऊपर तक, इसका सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, बीच वाला भाग स्टाइल, और ये नीचे इसको बोलते हैं ओवरी। क्लियर? तो ये तीनों पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर? नेक्स्ट बात देखिए, दो तरह के फ्लावर पाए जा सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिनमें जो फ्लावर होते हैं उनमें एक ही पार्ट हो, या तो फीमेल पार्ट हो या मेल पार्ट हो। ठीक है, बाइसेक्सुअल मतलब जिनमें दोनों पार्ट्स हो, फीमेल मेल एक ही फ्लावर में हो। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में पपाया और वाटरमेलन आते हैं, इनमें एक फ्लावर में एक ही मेल होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड, इसमें देखिए ये मेल पार्ट है और ये पूरा फीमेल पार्ट है। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, इसलिए ये बाइसेक्सुअल है। इसके बाद पॉलिनेशन, देखिए मेल पार्ट से जो देखिए मेल पार्ट में क्या होगा, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन होती है मेल गैमेट्स, और ओवरी जो फीमेल पार्ट था उसमें ओवरी होती है, उसमें होती है एग्स। ठीक है, इसको ओवम भी बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन को अगर हमें ओवरी तक पहुंचाना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ठीक है, जो एंथर है हमारा, ठीक है, ये जो एंथर है यहाँ उसके में होते हैं पॉलिन ग्रेन। ठीक है, ये हमारा एंथर है, ठीक है, और ये हमारा स्टाइल है, ये मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट के अंदर होते हैं पॉलिन ग्रेन। क्लियर? अब पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बेसिकली पॉलिन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाके लैंड कर जाए, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये दो तरह की हो सकती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर उसी फ्लावर के
पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर जाएं या उसी प्लांट के किसी और सेम फ्लावर पे जाके लैंड कर जाएं तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पॉलन ग्रेन एंथर से अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड करे ऑफ सिमिलर प्लांट तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब अलग कोई दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन लैंड कर गए, ठीक है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन ओवरी तक एक ट्यूब का निर्माण कर लेता है, एक ट्यूब बना लेता है जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ट्यूब के थ्रू ही जो पॉलन ग्रेन से जो गैमेट्स होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुँचते हैं, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि स्टिग्मा है ये, ऊपर पॉलन ग्रेन के में जो पॉलन जो ट्यूब है वहाँ से मेल जर्म सेल्स है वो कहाँ तक आ रहे हैं, ओवरी तक आ रहे हैं। ओवरी में होते हैं आपके फीमेल जर्म्स सेल्स, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर होते हैं हमारे फीमेल जर्म सेल्स। जैसे पॉलन ग्रेन आपके जो गेमेट्स हैं वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें जो फीमेल जर्म सेल्स हैं उनसे मिलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन जॉइंस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, ठीक है। अब जो ओवरी होती है, इसके बाद जो ओवरी होती है वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल होता है वो हमारे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे हमारे जो सीड मिल गया ना हमें, तो न्यू प्लांट हमें बेसिकली मिल गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस सीड को हम कैसे जर्मिनेट करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो बिगिनिंग होती है हमारी सीड की उसी को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, कोटिलेडन, रेडिकल एंड प्लम्यूल, ठीक है। कोटिलेडन का काम होता है बेसिकली फूड को स्टोर करना। अब देखिए फूड को स्टोर क्यों करता है ये, देखिए प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि प्लांट के पास लीव्स है ही नहीं, सिर्फ सीड है, तो सीड तो फूड प्रिपेयर कर नहीं सकता फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो इसको प्राइमरी फूड तो चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जो कोटिलेडन है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल है, एक प्लम्यूल। तो जो रेडिकल होता है वो होता है रूट्स, जिसमें से रूट्स निकलती हैं, और प्लम्यूल होता है जो फ्यूचर शूट, जिसमें से आपका स्टेम निकलता है, ठीक है। इस तरह से नया प्लांट हमें मिल गया, फ्लावरिंग प्लांट से हमने एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले पुबर्टी की बात करते हैं। द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स बिगिंस टू प्रोड्यूस। हमारी बॉडी के अंदर टीनेजर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं 13-14 साल की उम्र में, ठीक है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसी एज को हम क्या बोलते हैं, पुबर्टी बोलते हैं। क्लियर, ठीक। अब बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं दोनों में ही, आर्म पिट में और पब्लिक रीजन में, ठीक है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, बॉडी मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वॉइस डीपन होना स्टार्ट हो जाती है। चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडन होना स्टार्ट हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस एंड वेजिना एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में। पेनिस एंड टेस्टिस बिकम्स लार्जर, जहाँ ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग एग, ठीक है। महिलाओं में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 मेन पार्ट हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना। बेसिकली हम इनके पार्ट्स के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। इसमें देखिए दिस इज द ब्लैडर, ठीक है, जहाँ यूरिन जो है स्टोर होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद ये है स्क्रोटम और इसी के अंदर होते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। ये हमारी वास डिफरेंस का काम होता है कि ये जो टेस्टिस से जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको लेके कहाँ तक पहुँचाना, यूरेथ्रा तक पहुँचाना। ये काम कौन करता है, वास डिफरेंस। इसके बाद यूरेटर, ये यूरेटर पाइप होता है, किडनी से आया हुआ है, यहाँ से हमारा यूरिन पास होता है, ठीक है। इसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक तो
सेमी वेसाइकल और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद पेनिस, ये वाला भाग जो है वो पेनिस है, ठीक है। इसके अंदर एक पाइप होता है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आइए इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस का क्या काम होता है? बेसिकली टेस्टिस का जो काम होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन मेल, ठीक है। इसका काम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को उसमें सिक्रेट करना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है और रेगुलेट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को, कितना स्पर्म्स को बनना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका वास डिफरेंस। तो मैंने बताया भी था, वास डिफरेंस का काम जो है वो डिलीवर करना है स्पर्म्स को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचाना होता है उसका काम, ठीक है। प्रोस्टेट और सेमी वेसाइकल का काम बड़ा इजी है, ठीक है। मेक ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स इजियर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये दो काम करती हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाती हैं उसमें फ्लूइड को ऐड करके, और दूसरा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा पार्ट होता है। ये ओवरी, ये ऊपर वाला पार्ट फेलोपियन ट्यूब जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिएगा फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ठीक है। ये यूरेटस और सर्विक्स और ये वेजाइना, ठीक है। अब ओवरी का काम क्या है? तो देखिए जैसे वहाँ टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही यहाँ ओवरी में प्रोडक्शन ऑफ एग या ओवम होता है और सिक्रेशन ऑफ ओजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? एक तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या काम है? ट्रांसफर एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। ये क्या करती है? ओवरी से यूट्रस तक क्या करती है? एग्स का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यूट्रस का काम क्या है? प्लेस वेयर द फर्टिलाइज एग बिकम्स रिसीव्स नरिशमेंट एंड डेवलप इनटू द बेबी, ठीक है। यूट्रस में आके ही फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, नरिशमेंट मिलता है उसको एंड डेवलप इनटू द बेबी। ये सब काम होता है हमारा यूट्रस में। इसके बाद यूट्रस में ही एक विशेष प्रकार का एक टिश्यू पाया जाता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बेबी और मदर के बीच में ये न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेबी का उसको मदर्स ब्लड में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा? तब आती है पीरियड्स, जिसको हम एमसीवी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एवरी मंथ ओवरी क्या रिलीज करती है? एग रिलीज करती है, ठीक है। इसके लिए यूट्रस एक तैयारी करके रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यूट्रस तैयारी करके रखता है और वो अपनी जो इनर लाइनिंग होता है उसको स्पॉन्जी, ठीक है, बना लेता है, ठीक है। स्पॉन्जी होने के साथ साथ इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है? यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है और म्यूकस और ब्लड के फॉर्म में वो वजाइना से बाहर आती है, उसी को पीरियड्स बोलते हैं। ये मंथली साइकिल है, हर महीने आती है, ठीक है। और ये 2 से 8 दिन तक महिलाओं में रह सकती है, उसको हम जनरली पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोनोरोइया, सिफिलिस, एड्स, ये हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। बैक्टीरिया से 2 बीमारियां होती हैं, गोनोरोइया, सिफिलिस, ठीक है। 2 बीमारियां हमारी बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, जबकि जो एड्स होता है वो वायरस के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, दोनों बीमारियां, गोनोरोइया, सिफिलिस ये बैक्टीरिया से, एड्स जिसको HIV भी बोलते हैं, ये होती है हमारी वायरस की मदद से। कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रसेप्ट मतलब परिवार नियोजन के लिए क्या क्या मेथड्स हैं जिनको जनरली यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है वेरियर मेथड, जिसको कॉन्डम भी बोलते हैं। इट प्रिवेंट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ STD। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बैरियर मेथड ही है कॉन्डम जो प्रिवेंट करता है STD से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से। दूसरा है केमिकल मेथड, जिसमें ओरल पिल्स ली जाती हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है, इट चेंजेस हार्मोनल बैलेंस विच कैन कॉज साइड इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कॉपर टी बोलते हैं।
इसका डिसएडवांटेज भी है, कैन कॉज इरिटेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, इरिटेशन हो सकती है यूट्रस में। सर्जिकल मेथड, चौथा और आखिरी मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसको वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। तो वैसेक्टमी ब्लॉक ऑफ वास्ट डिफरेंस इन मेल, ठीक है, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको वैसेक्टमी बोलते हैं, सर्जिकल मेथड है ये, सर्जरी कर दी जाती है, जिसको हम पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं जनरली। ट्यूबेक्टमी मतलब इसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, ये महिलाओं में होती है, लेडीज़ में, ठीक है। इसका भी एक डिसएडवांटेज है, अगर सर्जरी की टाइम में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इफ अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम एसटीडी? नो, क्योंकि एसटीडी से सिर्फ बैरियर मेथड प्रोटेक्ट करता है कॉन्डम, ठीक है। बाकी और कोई जो मेथड है आईयूसीडी, ओरल पिल्स जिसको केमिकल मेथड बोलते हैं, या फिर ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी, ये कभी भी एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करती है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बैरियर मेथड है कॉन्डम जो एसटीडी को प्रिवेंट करता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।